Hello friends, how are you? And I hope all will be well with you. In today's video lecture, I will discuss about chapter 5, The Ailing Planet, The Green Moment's Role. ये चैप्टर जो कि इंग्लिश की किताब हॉर्नबिल से लिया गया है और इसके जो लेखक कौन है, नैनी पैलखीवाला हैं। तो इस लेसन की थीम क्या है कि यह अखबार का लेख पृथ्वी के पर्यावरण की धीरे धीरे बिगड़ती स्थिति पर एक दुखद टिप्पणी है। हमारा ग्रह अब रहने के लिए एक सुखद स्थान नहीं है। हमें मत्स्य, जंगल, घास के मैदान और फसल को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। यह लेख बताता है कि हमें जनसंख्या में वृद्धि को सीमित करने का प्रयास करना चाहिए और बढ़ती हुई गरीबी को कम करना चाहिए। वर्ष 1972 में शुरू किया गया हरित आंदोलन इस ग्रह के साथ साथ मानव जाति के अस्तित्व के लिए भी एकमात्र आशा है। तो फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं कि इसके जो भी लॉन्ग आंसर रहेंगे या जिसके शॉर्ट आंसर रहेंगे तो सारा कुछ इसमें बताया जाएगा आपको। तो देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे रिकॉल, रिमेंबर याद करना, मूवमेंट तो मास कैंपेन आंदोलन, ग्रिप्ट तो हो जाएगा कंट्रोल्ड नियंत्रित करना या जकड़ना, इररिवोकेबली परमानेंटली का मतलब हो जाएगा अटल, मैकेनिस्टिक हो जाएगा रिलेटेड टू मशीन्स या यंत्रवादी, इकोलॉजिकल तो इकोलॉजिकल का मतलब क्या हो जाएगा कंसर्नेड विद द रिलेशन ऑफ लिविंग क्रीचर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ ए प्लेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा पारिस्थितिक। और इसके बाद क्या है कॉन्शसनेस जागरूकता, ऑर्गेनिज्म जीव, मेटाबॉलिक तो हो जाएगा चयापचयी related to a chemical process in living things that changes food into energy and materials for growth। और इसके बाद देखते हैं इथिकल। तो इथिकल क्या है, तो ये कनेक्टेड विथ बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इट मीन्स नैतिक। स्टूवर्ड्स क्या है, तो स्टूवर्ड्स केयर टेकर्स जो प्रबंधक होते हैं, चिंता करने वाले किसी भी संस्थान के। ट्रस्टीज तो ट्रस्टीज क्या है ट्रस्टेड पीपल यानी विश्वसनीय लोग। और इसके बाद है लेजेसी। तो लेजेसी क्या है कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसका मतलब क्या हो जाता है परिणाम स्वरूप। और इसके बाद कैटलॉग्ड तो यहाँ पे हो जाएगा क्लासिफाइड या लिस्टेड वर्गीकृत। स्पीसीज तो हो जाएगा वैराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो यहाँ हो जाएगा प्रजातियाँ। इसके बाद है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का मतलब क्या है रिमेन या शेष, इसका हो जाएगा। इसके बाद है इग्नोमिनस डार्कनेस, अननोन या अज्ञात हो जाएगा। और इसके बाद है स्कॉर्च, यहाँ मतलब हो जाएगा बर्न्ट या झुलसा जला हुआ। इम्पॉवरिश्ड और इम्पॉवरिश्ड का मतलब क्या हो जाएगा डिप्राइव्ड या वंचित जिसको बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं एलिंग। तो एलिंग का मतलब क्या है सिक या बीमार। और वास्तव में बताना चाहूँगा कि ये इंग्लिश के जो इंग्लिश मीनिंग होते हैं, वर्ड मीनिंग होते हैं, वोकैब पोर्शन होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, हर किसी विद्यार्थी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो इसको हल्के में ना लें, इनको याद करना बहुत ही सरल तरीके से याद करना, इनको ज़ुबानी याद कर लेना हर परीक्षा के लिए रामबाण का काम करेगा। आगे देख लेते हैं सिंथेटिक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा केमिकल कंपाउंड्स, कृत्रिम रासायनिक प्रक्रिया से निर्मित। अनसस्टेनेबल हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू रिप्लेस, इट मीन्स अपोषणीय। इसके बाद है इम्पेयर्ड। तो इम्पेयर्ड का मतलब हो जाएगा हार्मेड खराब या बिगड़ा हुआ। इसके बाद है बरेन तो हो जाएगा इनफर्टाइल बंजर।
डेसिमेटेड तो हो जाएगा भारी गिरावट। प्रोक्योर ऑब्टेन या प्राप्त करना। ट्रॉपिकल तो नॉट एंड हॉट एंड ह्यूमिड उष्णकटिबंधीय। इवोल्यूशन डेवलपमेंट उत्पत्ति या विकास। फेस एक्सटिंक्शन तो हो जाएगा हैव नो लिविंग मेंबर्स विलुप्त हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं प्रोसीड तो कम बिफोर हो जाएगा पहले आना। और इसके बाद देखते हैं पैट्रीमोनी तो हो जाएगा इनहेरिटेंस विरासत। इरोडिंग तो हो जाएगा ग्रेजुअली डिसअपियरिंग घट जाना या क्षय होना। अगला देखते हैं कैटास्ट्रोफिक तो हो जाएगा डिसएस्ट्रस विनाशकारी। डेप्लीशन तो हो जाएगा रिडक्शंस गिरावट। डेस्टिनेटेड तो हो जाएगा नेम्ड या नामित। कंट्रासेप्टिव तो हो जाएगा वे टू कंट्रोल पॉपुलेशन गर्भ निरोधक। बिगेट तो हो जाएगा गिव बर्थ जन्म देना। और उसके बाद है ट्रांसेंडिंग कंसर्न तो हो जाएगा मेजर एंक्सिटी बढ़ती चिंता। डिमाइज तो हो जाएगा डिमाइज डेथ या मौत। डिसएसोसिएटेड तो हो जाएगा सेपरेटेड अलग करना। ट्रांसफॉर्मेशन चेंज या बदलना। फेलिसिटस तो हो जाएगा एप्रोप्रिएट या उपयुक्त। फ्री होल्ड परमानेंट ऑक्यूपेंसी पूर्ण स्वामित्व। टेनेंसी तो हो जाएगा टेम्परेरी तो किराएदारी। लीज तो हो जाएगा टेम्परेरी स्टे किराए पर उठाना। फोर फादर्स एंसेस्टर या पूर्वज। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन मूवमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड तो आधुनिक विश्व में हरित आंदोलन का क्या महत्व है। तो आंसर देखते हैं। द ग्रीन मूवमेंट्स हैज ब्रॉट ए ग्रेट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल। It has taught us that we are just partners on the earth, sharing this planet with other living organisms. Having learned this, human beings worldwide have reduced the large amount of destruction being caused on earth. People have realized that the earth's existence has been threatened and have begun to do whatever was possible individually. इसके बाद देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रीन मूवमेंट। हरित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो द ग्रीन मूवमेंट वाज फाउंडेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड एंड ब्रॉट ग्रेट अवेयरनेस टू ह्यूमैनिटी अबाउट प्रिजर्विंग आवर प्लानट फॉर द फ्यूचर. It taught us that we are only partners having equal right as many other organisms to live on earth. The green movements has made people realize that earth's existence was threatened, and so they started to do whatever was possible to save it. Through the efforts of each individual and each nation, they reduced the large amount of destructions that was caused to the various economic system on earth. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज अर्थ सैड टू बी एन एलिंग प्लानट। पृथ्वी को एक बीमार ग्रह कहा जाता है क्यों। तो ड्यू टू द इंसेंटिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अर्थ's रिसोर्सेज बाय ह्यूमन फॉर देयर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, अर्थ हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल इट्स वाइटल रिसोर्सेज with dying rivers, depleted and polluted environment, and deteriorated forest and greenery. Earth is having a difficult time to its survive and
thus it is said to be an ailing planet. क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं. What question did the first ब्रांडेड रिपोर्ट रेज? प्रथम ब्रांडेड रिपोर्ट ने क्या प्रश्न उठाए? तो हो जाएगा वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांडेड कमीशन. द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, आर वी टू लीव आवर रिसोर्सेज ए स्कॉर्चेड प्लानेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट्स, impoverished landscapes and ailing environment. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द काज ऑफ द कोलैप्स ऑफ फिशरीज? मत्स्य पालन के पतन के क्या कारण हैं? तो देख लेते हैं यहाँ पे. फिशरीज हैव कोलैप्स्ड ड्यू टू ओवर फिशिंग. फिश आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन which is essential for growth. With the spirit of education, people all over the world have become conscious about consuming proteins. This has led to fishermen trying to meet the demand for fish by overfishing, leading to the collapse of fisheries. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन नंबर से इससे मतलब नहीं रहेगा आपको, आप अपना सीरियल नंबर बनाएं. इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को रखा जा रहा है, सभी को नहीं रखा जा रहा है. तो जो मैं बता रहा हूँ वही लिखने का प्रयास करें, बाकी जो दिख रहा है नीचे ऊपर उसको ना लिखें. व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स इज मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाइज? तो लुसाका जाम्बिया के चिड़ियाघर के एक पिंजरे के बाहर लगा नोटिस विश्व का सबसे खतरनाक जानवर क्या दर्शाता है? तो हो जाएगा द नोटिस सिग्निफाइज दैट मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिटेरियोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन अर्थ. दिस इज सो सीरियस दैट इवन मैन्स सर्वाइवल इज थ्रेटेंड. तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, हिंदी लिखी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं. इसके बाद ये लॉन्ग आंसर देख लेते हैं. द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ. कहने का तात्पर्य है अत्यधिक जनसंख्या में वृद्धि की समस्याएं धीरे हमारे रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करती हैं. तो उसको देख लेते हैं. इसको चाहे तो आप बीच बीच में हेडिंग भी बना दें, नहीं तो सीधा सीधा से ही लिख दें जैसा इसमें लिखा है. देयर इज नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट ए रैपिड स्पीड. दिस इज ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन. एवरी डे वी फेस द brunt ऑफ दिस menace. देयर इज नॉट अ सिंगल utility location where there are not long queues, be it a hospital, ration shops or educational institutes. Overpopulation makes the poor still poorer. More children do not mean more hands to work. It only means more people without work and more mouths to feed. There are not enough houses for everyone, so we find slums everywhere. In government hospital where the treatment is available at a reduced cost, there are not enough beds for the patient. Every day there are new colleges and schools opening, but still the illiteracy is not reducing. Moreover, high population affects the environment adversely. Trees are cut to make new settlements. As a result, forest recedes.
more food is needed to support an increasing population. A protein-hungry world creates a perpetual pressure on fisheries and croplands. Ultimately, it also adds to impaired productivity. इसके बाद इसकी जो जो मैंने पूरा बताया है तो इसकी हिंदी भी इस प्रकार से लिखी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये सारा कुछ जो मैंने इंग्लिश में बोला है उसकी समरी हिंदी में भी दे रखी है, देख लेते हैं एक बार इसको। इसके बाद ये देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इन डॉट 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 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972। सेकंड देख लेते हैं डॉट 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 टोल्ड दैट अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये कोपरनिकस भरा जाएगा यहाँ पे। थर्ड देख लेते हैं द अर्थ से वाइटल साइंस रिवील ए। तो यहाँ पे रिवील्स क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेशेंट। तीसरे का दो नंबर से हो जाएगा सेकंड। फोर्थ नंबर देखते हैं इनसाइड द केज देयर एज। तो हो जाएगा नो एनिमल, कोई भी जानवर नहीं है, बट ए मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। एक दर्पण रखा जिसमें आप स्वयं अपने चेहरे को देख सकते हैं। अगला है नंबर 5 साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट। तो हो जाएगा 1.4 मिलियंस लिविंग स्पेसीज। नंबर 6 देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन अर्थसेज प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर। तो हो जाएगा 4। और इसके बाद आगे देख लेते हैं वाट गोज अंडर द पॉट नाउ कास्ट। तो हो जाएगा मोर देन वाट गोज इनसाइड इट। तो यहाँ पे देन नहीं होगा, तो देन हो जाएगा यहाँ पे THAN। ओके, सुधार कर लेंगे। इसके बाद देख लेते हैं इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड डेजर्ट। तो हो जाएगा फॉलो। इसके बाद 9 नंबर देखते हैं इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ। तो हो जाएगा 3.7 मिलियन एकर्स आ ईयर। नंबर 10 देखते हैं बाई द ईयर 900 आ डॉट 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 बिलियन वाज एडेड। तो हो जाएगा सेकेंड बिलियन। नंबर 11 एवरी 4 डॉट 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 द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 मिलियन। तो हो जाएगा डेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 12 देखते हैं डेवलपमेंट इज द बेस्ट डॉट डॉट डॉट। तो हो जाएगा कंट्रासेप्टिव। नंबर 13 देखते हैं द एनवायरमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर। तो हो जाएगा डिमाइज। और इसके बाद देख लेते हैं इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ। तो हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 15 देखते हैं मिस्टर डॉट 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 डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनी चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। तो इसका आंसर हो जाएगा एडगर एस वुलार्ड्स। नंबर 16 लास्ट देखते हैं वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स वी हैव डॉट 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 बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा बोरोड। तो इस प्रकार से आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और यदि आपको ये लेसन अच्छा लगा है, समझने में आपको मदद मिली है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो। ओके।